ओम तत्सम यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शृण्वोऽस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमयं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिपादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेनेतेन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। भगवान के प्रति प्रेम की चर्चा में भक्तों के प्रति भगवान द्वारा किए जाने वाले प्रेम की चर्चा में भगवान के प्रति भक्तों द्वारा किए जाने वाली प्रेम की चर्चा में सारी घटनाएं शास्त्रों की भरी हुई हैं। सारे आख्यान इसी प्रकार भरे हुए हैं। अपने इष्ट का जब हम ध्यान करते हैं तो उसकी एक एक छवि हृदय में उतरती चली जाती है। वियोग में अपने प्रियतम या अपनी प्रियतमा को जिस प्रकार संसार के प्राणी निरंतर याद करते रहते हैं, ऐसे ही भगवान के चरणों में अगाध प्रेम होने पर भगवान की ही लीलाओं का, भगवान का ही स्मरण भक्तजन करते रहते हैं। और ये निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण और उसमें प्रेम, भगवान के द्वारा जो अपने मित्रों को, जो अपनी माताओं को, जो अपने पिता को दिया गया है, निष्ठा समर्पण जो भगवान का अपने पिता के प्रति, आचार्य के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और अभ्यागत संत महात्माओं के प्रति है, वह उन सबको अपने आप भगवान की तरफ हठात खींचने लगता है। यही तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, परम प्रियतमा लक्ष्मी, परम प्रियतमा श्री सीता जी प्रेमी के सामने, प्रेमिका या प्रेमिका के सामने, प्रेमी ये तो सामान्य चर्चा है। संसार में प्रेमी प्रेमिका है, लेकिन वह जो मन में संसार में व्याप्त कामनात्मक प्रेम को कामिनी के रूप में देखने की बात है, वही तो उदाहरण है। इसलिए भरत जी कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी ही प्रिय जिम दाम। कामी सुंदरियों को देख करके उनके सौंदर्य रस का पान करता है। भक्त भगवान के सौंदर्य रस का पान करता है। भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान की आराधना में स्वाभाविक रूप से प्रेम होना, यही तो मांग रहे हैं। पहरेदारी करने के लिए कह दिया जाए आपको, तो आपको नींद आने लगेगी दरवाजे पर खड़े खड़े भी, और आप कहेंगे ये रात कब बीतेगी जिस रात में मुझे पहरेदारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उस रात के बीतने का इंतज़ार करेंगे और बेसब्री से रात बीतने का इंतज़ार करेंगे कि जल्दी से जल्दी मैं इस ड्यूटी से मुक्त हो जाऊं, छुट्टी पाऊं। लेकिन अगर अपनी प्रियतमा से बात करनी है तो रात छोटी पड़ जाती है और बात नहीं पूरी हो पाती है। यही तो भरत जी मांग रहे हैं, काम ही नारी प्यारी जी, लोभी प्रिय जिमिदाम। 2000 के लाल लाल नोट गिनने में जिस तरह से मजा आता है, उससे भी अधिक रस अगर माला की मनियां फेरने में मिलने लग जाए तो समझ लो कि अब नाम से प्रेम हो रहा है, क्योंकि वही नाम है प्रेम परिपूर्ण, जो हमारे उद्धार का कारण है। रामो नाम विशेषज्ञ, महर्षि वाल्मीकि जी बार बार कहते हैं। राम जी अपने नाम के विशेषज्ञ हैं। नाम का क्या विशेष भाई? रमते सर्वत्र इति राम, जो सर्वत्र रमण करें वो राम है। और सर्वम रमते यस्मिन इति राम, और सारा जगत जिसके अंदर रमण करे वो श्री राम है। इस रूप में नाम की विशेषता है। अपने नाम के महत्व को भगवान समझते हैं और इसीलिए नाम के महत्व को समझने वाले प्रेमी जन वही अनुभव करना चाहते हैं जो संसार में नहीं मिलता है, जो भगवान के नाम में ही मिलता है, दूसरी जगह वो नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे प्रेम में लिपटे हुए शब्द जब सुनाई पड़ते हैं तो भगवान सामने वाले भक्त के भाव को देख करके प्रेम विह्वलता का अनुभव करते हैं। वह एक ऐसी प्रेमानुभूति है भगवान की जो सब कुछ बयान कर देती है। भक्त निषाद राज केवट भगवान से प्रेम के वशीभूत, प्रेम के बल पर कहते हैं, और किसी बल पर कोई बात कही जाए तो वो नकारी भी जा सकती है, लेकिन प्रेम के बल पर कहते हैं, बरु तीर मारहि लखन पे, जब लग न पाँव पखारी हों, तब लग न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हों। ये प्रेम का बल है जो कि केवट को इतनी हिम्मत दे दिया है बोलने के लिए, निषाद राज को इतनी ऊर्जा दे दिया है बोलने के लिए। वो प्रेम की ऊर्जा है, और प्रेम की ऐसी ऊर्जा से ओतप्रोत केवट की बात सुन करके लक्ष्मण जी तो सोचे एक बार कि ये केवट अदना सा, ये मेरे भैया राम जी से कह रहा है कि बिना पैर धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। जब तक पैर कैसा प्रेमी है? प्रेमी कोई शर्त थोड़ो रखता है अपने प्रेमी के सामने, और ये शर्त रख रहा है कि मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा बिना पैर धोए हुए। बात क्या है? ये तो गलत लग रहा है कुछ। छोटे मुंह बड़ी बात करने की बात। लक्ष्मण जी तर्कश की तरफ हाथ बढ़ाते हैं बाण निकालने के लिए कि ये बहुत टर्टर 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 कर रहा है भैया के सामने। अभी बताता हूँ। जैसे उन्होंने हाथ उठाया, बाणों का स्पर्श किया, तब तक केवट ने कह दिया। क्या कह दिया? मैंने प्रेम किया है इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूं। जब प्रेम किया तो डरने की क्या बात है?
इसलिए वो सीधे कहता है, बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पाम पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। भले लक्ष्मण जी बाण मार दे, लेकिन जब तक पैर नहीं धो लूंगा तब तक मैं कैसे बैठाऊंगा नाव पर अपने। राम जी ने सोचा इतना निर्भय कैसे है इतना। राम जी ने कहा, अच्छा तू ये बता। बोले क्या? बोले लक्ष्मण जी बाण मार देंगे तो मर जाओगे, तब क्या कह रहे हो? कैसे? बोले अरे तब तो मेरी लॉटरी खुल जाएगी। बोले ऐसा? बोले हाँ, बाण मार के देखें तो हमको। बोले तेरी लॉटरी कि तू मर जाएगा, मर जाने के बाद लॉटरी खुलने का क्या महत्व है? किसी को मिल जाए टिकट पड़ा हुआ मरने वाले आदमी की डायरी में और वो जाकर के भुना ले उसको, बात दूसरी है। तू मर जाएगा तो तुझे कैसे उसका हो? बोले महाराज यही तो बात है। बोले क्या बात है? बोले बात ये है कि अगर ये बाण मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा। बोले मर जाओगे तो क्या होगा? बोले मर जाऊंगा। अयोध्या से अभी अभी आप लोग निकले हैं वनवास के मार्ग पर, और तापस वेश विशेष उदासी के रूप में निकले, और निकलते निकलते ही राजशाही का लफड़ा लग जाएगा कि आपने एक केवट को मरवा दिया, लक्ष्मण जी मार दिए। बोले भाई इससे क्या होगा? बोले इससे होगा क्या, आप तो ये चाहेंगे नहीं कि इसका भंडा फोड़ हो, लोग जान जाए कि निकलते निकलते ही अपनी प्रजा के ही एक केवट को मार दिया। भले हम निषाद राज हैं, आपकी तो प्रजा है ना, आपके तो अंडर में है, रघुवंश के तो अंडर में ही है। बोले तो क्या, ये मार दें तब तो लॉटरी खुल गई हमारी। बोले कैसे खुल गई ये तो बताओ। बोले आप लोग किसी के सामने व्यक्त नहीं होने देंगे, पता नहीं चलने देंगे कि जाते जाते ही मार दिया, गुप्त रखना चाहेंगे। और गुप्त रखने के लिए करेंगे क्या? अरे मैं हूँ, मेरा लड़का है, मैं तो मर ही जाऊँगा, मेरा लड़का बचेगा, एक ही लड़का है हमको। बोले तो क्या, मरने के बाद जब अर्थी सजेगी और अर्थी पर बैठाया लेटाया जाएगा हमको, और जब चलेंगे तो बिना 4 लोगों के कंधे के तो अर्थी उठती नहीं है, 4 कंधे तो देने ही पड़ेंगे। बोले हाँ वो तो देने पड़ेंगे। बोले तो मेरा लड़का ही तो है, और दूसरे किसी को बुलाने जाएंगे तो उनको ये बात पता चल जाए कि लक्ष्मण जी ने केवट को मार दिया। बोले तो क्या, चारों आदमी कंधा लगा के लाश ठिकाने लगाएंगे, 3 आप हैं, एक मेरा लड़का भी है, मान लो एक कंधा मेरा लड़का दे देगा, बाकी 3 कंधा तो आप ही तीनों को देना पड़ेगा। और मैं जगन्नियंता जगदाधार के कंधे पर अगर निकलूंगा तो फिर हमको क्या नहीं मिल गया, फिर तो मुझे सब कुछ मिल गया, इससे बढ़ कर के क्या है। इसलिए बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाँव पखारी हो। सच में ये अंदर की बात है, ये अनुभव करने की बात है। कहा ना, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। अंदर की बात तो भगवान जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी होकर के सबके मन की बात समझ रहे हैं, तो भक्त केवट के भी मन की बात समझ रहे हैं। इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आए। भगवान अनुभव करते हैं। हालांकि उसने कहा है महाराज
मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। गोस्वामी जी सोचते हैं जिसका मरम कोई नहीं जान पाया उसका मरम यही जान रहा है। लेकिन हाँ, प्रेम ऐसा तत्व है जो छिपे से छिपे मर्म को भी हृदय में जागृत कर देता है। ओम शांति शांति शांति।